लिए मैं तेलंगाना के कांग्रेस के नौजवान कायद जनाब राशिद खान साहब से खिताब के लिए दावत देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशीन पे तशरीफ़ फरमा दानिश्वर लोग, मेरे नौजवान साथियों, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको सैयद सिद्दीक़ हुसैन साहब क़िबला का उर्स मुबारक में शिरकत करने के लिए तहे दिल से मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे इस जमा होने पर कबूल फरमाए और इस महफिल को अपने नूर से मुनव्वर कर दे। और ये जलसे की सबसे खूबसूरत बात है कि जलसे का अहम उन्वान है मोहब्बत प्यार के पैगाम को आगे बढ़ाना। आज आप ये जलसे में देखेंगे कि मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले लोग हैं, मगर वो बात कर रहे हैं इंसानियत की, मोहब्बत की, प्यार की, और एक ऊपर जो ताकत है जिसे उनके मज़हब में भगवान कहते हैं और हमारे मज़हब में अल्लाह कहते हैं, उसकी तारीफ में आज बातचीत हो रही है महफिल में। और सबसे पहले तो मैं फ़ख्र से ये कहता हूँ कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हूँ। सिर्फ हमें नाम का मुसलमान नहीं बनना है, हमें आमाल से मुसलमान बनना है। और आमाल का मुसलमान कब बन सकता है? जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे और जो भी फैसला लेंगे इस्लाम और शरीयत के मद्दे नजर रखते हुए लेंगे, उसके दायरे में लेंगे। आपको बताता चलूं कि इस्लाम बहुत कुर्बानियों के साथ हमें मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिद्दोजहद, जंगे ताबुक, जंगे बदर, खैबर की जंग, आप देखेंगे जितने भी जंग लड़े गए वो हक के बुनियाद पे लड़े। और हमारे जितने भी सहाबियां थे, ताबाइन, तबे ताबाइन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग सिर्फ लब्बैक कहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर अपने जानों की पेशकश करते थे, शहीद का मर्तबा हासिल करते थे और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम कमाते थे। ये क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे आखिरी पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत कायम करे, वो शरीयत को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुर्बानी देना होगा, अपने जानों की पेशकश देना होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशुमार जंग लड़े और जंग में हर वक्त एक ही पैगाम को आगे बढ़ाए, हक, हक और हक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस जमीन पर कदम रखे तो पूरी कायनात को अल्लाह ने नूर से मुनव्वर कर दिया। और सिर्फ मुसलमानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनाकर नहीं भेजे, हर मजहब के मानने वालों के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बोला गया, रहमत बनाकर भेजे गए। आज हम क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम कुरान मजीद की तिलावत करते हुए उसका सही मकसद समझ रहे हैं, सही मतलब समझ रहे हैं? क्या हमारे सफ़ों में प्यार है, मोहब्बत है? ये चीज का जायजा लेना होगा। आज नेकी है, कल आमाल होंगे, कल आमाल होंगे पर नेकी नहीं। ये दुनिया फानी है, ना खत्म होने वाली दुनिया के बारे में सोचना है, आखिरत के बारे में सोचना है और सबसे ज्यादा सोचना है तो कुर्बानियों के बारे में सोचना है। हमें इस्लाम कैसे मिला, जंगे बदर क्या थी, 1300 लोग 300 लोग 1300 लोग से कैसा मुकाबला करे, उनका क्या तकवा था, उनका क्या ईमान था, इसके ऊपर तवज्जो देना होगा। मैं जंगे बदर का आपको एक वाकया सुनाता चलूं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
300 सहाबी जंगे बदर के तरफ रवाना हुए तो वहां पर ठहरे हुए यहूदियों ने कहा, तुम किससे मुकाबला करना चाह रहे हो? वो जो हथियार से लैस है, उनके पास ऊंट है, उनके पास घोड़े हैं, तलवार है, बेशुमार दौलत ताकत है, और आप के पास ना हथियार है, ना बराबर घोड़े हैं, और ना आपके पास ज्यादा ताकत है। आप खजूर के डालियों से मुकाबला करने वाले। तो पलटा के सहाबियों ने क्या कहा? शायद सामने वाले फौज के पास ताकत है, हथियार है, घोड़े है, ऊंट है, पर हमारे पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ईमान है। हम उसके बुनियाद पर जंग लड़ेंगे। और फतेह किसकी हुई? हक की हुई। हार किसकी हुई? बातिल की हुई। ये तकवे को समझना चाहिए। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या था? अमन सुकून का पैगाम था। जालिम को भी वो पहले दावतनामा देते थे, जुल्म करने वालों को भी इस्लाम का दावतनामा देते थे। दावतनामा क्यों देते थे? ताकि उसके दिल में ईमान पैदा हो, वो अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाए, इस्लाम कबूल करे। वो नरमी का मुजाहरा करके मोहब्बत की निगाह से देखते थे यहूदियों को भी, और प्यार से मोहब्बत से दावे का काम करते थे। बहुत गलत बोला गया कि इस्लाम तलवार की नोक पे कायम की गई। नहीं, जब जुल्म सितम बढ़ गया था, जब तलवार का इस्तेमाल करे, पहले तो अखलाक से इस्लाम फैला, प्यार से फैला, मोहब्बत से फैला। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को देखकर वहां उस वक्त के लोग इस्लाम कबूल करते थे। क्या आज हम वो किरदार को समझ पा रहे हैं? क्या आज हम कुर्बानियों को अपने जिंदगियों में बसा रहे हैं? मोहब्बत के पैगाम को क्या हम आगे बढ़ाने के लिए दावे का काम क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं मेरे लोग। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून का प्यासा हो गया। हमारे सफों में इंतशार है। अकायद के झड़गे इतने बढ़ गए कि हम एक दूसरे को नफरत की निगाह से देख रहे, जलन की निगाह से देख रहे। इस्लाम से हम बहुत दूर जा चुके। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा दुनिया की दौलत आपको मिल जाएगी, ताकत मिल जाएगी, मगर क्या मुकम्मल तरीके से एक मोमिन बन पाएंगे? नहीं। इसका तो हिसाब आपको आखिरत में देना होगा। जब मैदान हशर में आपको उठाया जाएगा तो आप किस सूरत से अल्लाह के सामने ठहरे रहेंगे? अमाल का जायजा लेना होगा हमें। अगर हमारे अमाल रहेंगे तो खबर के अजाब से हम बचेंगे, जहन्नुम की आग से बचेंगे, और अल्लाह ताला के सामने हम ठहरे हुए रहेंगे तकवे के साथ, एक मुजरिम की तरह नहीं, जंजीरों में जिकड़े हुए। आज सारी दुनिया में आप देखेंगे हर जगह मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है। वहां आप गाजा में देखेंगे यहूद नासारा का क्या जुल्म सितम है। बम गिराए जा रहे हैं, बच्चों को शहीद कर दिया जा रहा है, खवातीन को शहीद कर दिया जा रहा है। फिर भी वो लोग लड़ रहे हैं यहूद नासारा से। सिर्फ क्या? उनके पास ईमान है, जबान पे कलमे इलाही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बुनियाद पे आज वो टिके हुए हैं। पर हमारे मुल्क में क्या सा कुछ खतरो गारत है? कहीं कोई बम गिराया जा रहा है, कहीं कोई गोली चल रही है? नहीं। उसके बाद में हम अपने तकवे को और मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों हम इस्लाम के दायरे में रह के अपने जिंदगियों में फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं? भाई भाई से नफरत कर रहा है, शोहर बीवी से नफरत कर रही है, जायदाद के टुकड़ों के लिए खून के प्यासे हो जा रहे हैं, दौलत के पीछे भाग रहे हैं। क्या हमें इस्लाम ये सिखाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हमें ये सिखाए? कुरान मजीद में क्या ये लिखा हुआ है? बेशक हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, उसकी तिलावत करते, तर्जुमे के साथ कभी हम समझना चाह रहे हैं कि कुरान मजीद क्या कहता है। रमजान आता है,
हम रोजा रहते हैं, इबादत करते हैं, ताजुद की नमाज पढ़ते हैं, मगर समझने की कोशिश करते हैं क्या कि रमजान क्या है, रोजा क्या है, ज़कात क्या है, तकवा क्या है, यह समझने की जरूरत है। देखिए, दानिश्वर लोग के पास अल्लाह का दिया हुआ इतना इल्म है कि सुबह से लेकर शाम तक आप कहेंगे तो वो मजहब के बारे में बात करते रहेंगे। पर अगर से ये अल्फाज को हम सुन रहे हैं तो हमको हमारी जिंदगियों में ये अल्फाजों को बसाना है और इसको अमली जामा पहनाना है, नहीं कि खाली बैठ गए, तकरीर सुन लिए, यहां से निकल गए और तकरीर के अल्फाज को सिर्फ अल्फाज की तरह रहे, उसको अमली जामा नहीं पहनाए। ये नहीं मेरे भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को समझना होगा। मेहनत मशक्कत के साथ हमें इस्लाम मिला है, कुरान मजीद मिली है, हमें इस्लाम की हिफाजत करना है, हमारे कुरान मजीद की हिफाजत करना है। आपके अमाल ऐसा होना चाहिए कि आपके अमाल को देख के, किरदार को देख के, आपके हुस्न सलूक को देख के गैर कौम के लोग बोलना, हाँ ये सच्चा मुसलमान है और ये मजहब सच्चाई की राह पे चलना सिखाता है, सिरातुल मुस्तकीम की राह पे चलना सिखाता है, तो हाँ मैं भी कबूल करता हूं इस्लाम। ये पैगाम को आप आगे बढ़ाओ। तो लिहाजा मैं अपनी बातचीत खत्म करने से पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं कि मुझे लब कुशाई का थोड़ा सा वक्त दिए, क्योंकि ज्यादा तो इल्म मेरे पास नहीं है, पर जितना भी इल्म है, जितना भी तजुर्बा है, चंद बातें आपके सामने पेश करने की हिम्मत करा। क्योंकि इस मुबारक महफिल में ऐसे दानिश्वर लोग हैं, पूरों का खिताब सुन रहा था, पूरे दीन का काम कर रहे हैं, दावे का काम कर रहे हैं, और ये मैं खुशनसीब समझता हूं कि एक महफिल का ये हिस्सा बना। ऐसे जलसे आगे होते रहेंगे तो अमन सुकून प्यार का पैगाम आगे बढ़ते रहेगा और लोगों को समझ आएंगी कि अगर से जिंदगी बसर करना है तो आमाल को इकट्ठा करना होगा, आमाल का जायजा लेना होगा। अगर से आप आमाल का जायजा नहीं लेंगे तो ऐसे आपके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे, बातिल हुक्मरान, जो आपके बर्बादी का सबब बनेंगे। तो लिहाजा मैं आप सबको फिर से सैयद सिद्दीक हुसैन साहब खिबला के उर्स की मुबारकबाद देता हूं और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ऐ अल्लाह हमारे पूरे खताएं को माफ कर दे। हम गुनहगार बंदे हैं, हम गुनाह करते हैं, वह तू रब्बुल आलमीन है, तू माफ करने वाला है। हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमको सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलाने की नेक तौफीक अता फरमा अल्लाह। हम गुमराह हो जा रहे हैं, हम शैतान के वसवसे में आ जा रहे हैं, नफ्स के शिकार हो जा रहे हैं। हमें सच्चा मोमिन बना, सच्चा मुसलमान बना और हमारी जिंदगियों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस तरीके से हमारे दिलों में डाल दे कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चले, हम सुन्नतों की पैरवी कर सके, कुरान मजीद का हर वो अल्फाज समझ सके। अल्लाह आज हमारे सफ़ों में इंतशार है, ये इंतशार को दूर कर दे, हम सबको मुत्तहिद कर दे। अकायद के झगड़ों को हम भूलकर एक कलमे के बुनियाद पे हमारी जिंदगी बसर करना चाह रहे, वो नेक तौफीक अता फरमा अल्लाह। और हमारे जितने भी इबादतें उसको कबूल फरमा अल्लाह, और हमारे को नेक तौफीक अता फरमा कि हम कुरान मजीद को कसरत से पढ़ सके, हम ताजुद गुजार बन सके, हम 5 वक्ता नमाजी बन सके। हमको ये नेक तौफीक अता फरमा अल्लाह। हमको शैतान के वसवसे से दूर रख, हम परेशान हाल में, तू हमारा मामूद है, हम किसी से नहीं मांग सकते। ये सर झुकता है तो तेरी बारगाह के सामने झुकता है अल्लाह, तेरे सामने झुकता है, किसी के सामने नहीं झुकता। हम अपना सर कटा लेंगे, मैं किसी के सामने सजदा नहीं करेंगे, सिर्फ तेरे सामने हम सजदा करते और तुझसे ही मांगते हैं। हमारे खताएं को माफी कर दे अल्लाह, हमारे पूरे आमाल को हम आमाल में इजाफा कर सके वैसी नेक तौफीक अता फरमा अल्लाह। और हमारे पूरे खताओं को माफ करके इस महफिल में हम जितने भी जमा हुए हमारे जायज़ हाजतों को कबूल फरमा अल्लाह। हर किसी की जिंदगियों में तकलीफ है,
हर किसी की जिंदगी में परेशानी है, हर कोई हाजत लेके आया हुआ है, पूरी की हाजत कबूल फरमा अल्लाह। हमें ज्यादा दौलत नहीं चाहिए, बस हलाल का एक रिस्क, हलाल का एक रुखमा फराम कर अल्लाह। हमारे जिंदगियों में बरकत अता फरमा, हमारे घर में प्यार मोहब्बत, हमारे सफ़ों में प्यार मोहब्बत पैदा कर अल्लाह, और हम अच्छी तरीके से तेरी इबादत कर सके और तेरे कलाम की तुफेल में हम अपनी जिंदगियों को बसर कर सके अल्लाह। बस मैं ये दुआ करते हुए अलविदा कहता हूं और सबको फिर से मुबारकबाद बताता हूं कि आप इस बेहतरीन जलसे का एक हिस्सा बने और अल्लाह ताला हमारे पूरे जायद हाजतों को कबूल फरमाए। खुदा हाफिज़। बेहद शुक्रिया, बहुत आला ख्याल थे आपके। मौलाना सईद बिन वहीद साहब मुबल्लिग इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह इस इदारे के मुबल्लिग थे, उन्हीं के अशार मैं आपको सुना रहा हूँ। राशिद भाई, आपके लिए मैं ये अशार सुना रहा हूँ, हमारे इदारे के एक मुबल्लिग ने लिखा है, उनका नाम है मौलाना सईद बिन वहीद साहब मुबल्लिग इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह। फ़िरक़ों से न शिराज़ा परेशान करो, मिल्लत पे खुदारा यही एहसान करो, है सहल मुसलमान को काफिर कहना, हिम्मत है तो काफिर को मुसलमान करो। इसी मिशन को लेकर हम अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल से ज़्यादा हो चुका है, इस मिशन से हम हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में काम कर रहे हैं।